यूपी के गाजियाबाद में सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप उसके दोस्तों पर लगा, जिसमें एक नाम सामने आया था असद का। असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 31 मई सुबह का वक्त था जब असद को पुलिस ने घेरने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन असद जो है वो वहां से अपना कट्टा निकालता है और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से यूपी की गाजियाबाद पुलिस की ये टीम जो है वो जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें असद को लग जाता है। अब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत करार दे देते हैं। यानी एनकाउंटर में असद मारा जाता है, वो असद जिसने सूर्या चौहान को सरेआम गली मोहल्ले में दिन दहाड़े चाकू से वार किया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वजह रही थी कि एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और आरोपी जो है फरार था। पुलिस ने यह बताया है कि आरोपी यानी असद जो है भागने की फिराक में था, उसे पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसने सुबह का वक्त चुना था कि इस समय सब सोए रहते हैं और उसे आसानी होगी कि पैसे लेकर वो फरार हो सके। और यही वजह होती है कि वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर पहुंचा था वसुंधरा इलाके में। बता रही है पुलिस कि वसुंधरा के आसपास पहुंचा था। इसी दरमियान पुलिस को टिप मिली थी और पुलिस भी वहां पर पहुंचती है, उसे सरेंडर करने की कोशिश करती है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन असद ऐसा करता नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है और आखिरकार इस तरह से एक एनकाउंटर में असद मारा जाता है। अब बात करते हैं कि एक सपा के जो स्पोक्स पर्सन है अमिक जमई, उनका एक एक्स पर पोस्ट आता है और ये पोस्ट लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है एक लड़की का। वो लड़की कोई और नहीं, असद की बहन बताई जा रही है। अगर इनके एक्स पर जो पोस्ट है उसकी मुताबिक अगर मैं बात करूं तो उनका ये कहना है कि असद की बहन और सूर्या चौहान, इन दोनों के बीच में दोस्ती थी और ये दोस्ती के बारे में जो असद है उनके परिवार को बखूबी पता थी, जिसकी वजह से इनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। और होता ये है कि बहुत पहले ये लोग एक ही कॉलोनी में, एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, लेकिन इसी दरमियान जब पता चलता है कि उनकी दोस्ती है तो ये दोस्ती तोड़वाने के लिए, इन दोनों के बीच में दूरियां लाने के लिए असद का परिवार जो है वहां से दूर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो दोस्ती है असद के बहन और सूर्या चौहान में, वो कम नहीं होती। दूसरी ओर असद और सूर्या चौहान में भी दोस्ती हो जाती है। इसी दरमियान पुलिस का जो बयान सामने आ रहा है कि हत्या की मेन वजह जो बता रही है वो ये कि बाइक के लेन देन को लेकर बाइक का विवाद था, जिसे लेकर असद ने अपने फादर और अपने दोस्तों को बताया था। और हो सकता है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग रची हो और उस प्लानिंग के तहत भी सूर्या चौहान को अपने घर बुलाया हो। 28 मई को सूर्या चौहान को फोन किया जाता है। सूर्या एक बार मना कर देता है, लेकिन उसके बावजूद उसे लगातार इंसिस्ट किया जाता है, फोन पर किया गया था कि वो आ जाए उसके घर पे, यानी असद के घर पे। और आखिरकार वो असद के घर यानी अपने दोस्त के घर जाता है और वहीं पर उसे कुछ लोग जो है घेर लिए थे। और इसी दरमियान कोई उसका हाथ पकड़ा था, कोई उसका पैर पकड़ा था और कोई उसके शरीर का अन्य पार्ट्स पकड़ा हुआ था, जिसमें ये लोग लगातार चाकू से वार करते हैं और इतना वार करते हैं कि वो खून से लथपथ हो जाता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां मृत करार दे दिया जाता है। इस तरह से दिन दहाड़े यानी दोपहर के 3 बजे का वक्त था, जिस दरमियान ये बताया जा रहा है कि सूर्या चौहान को गली में चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये बाइक का विवाद था? क्या सूर्या चौहान और फिर असद की बहन के बीच में कोई ऐसी दोस्ती थी जिसे ये परिवार पसंद नहीं करता था? ये असद के ओर से जो चीज़ें आई है, ये साफ तौर पर आपको बता दो कि सपा के प्रमुख जो है अमिक जमई, उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है पोस्ट के द्वारा कि ऐसा था कि इन दोनों के बीच में दोस्ती थी और ये दोस्ती परिवार के लोगों को नहीं पसंद थी, जिसकी वजह से असद और फैमिली दूर चली गई थी। लेकिन बावजूद वो लोग इससे यानी सूर्या चौहान से खार खाए बैठे थे और हो सकता है कि वो लोग ने बुलाया हो और इस तरह से कांड को अंजाम दिया हो। अब सवाल उठता है कि एक माँ यानी सूर्या चौहान अपने घर में इकलौता ऐसा शख्स था जिसपे घर की पूरी जिम्मेदारियां थी। उनके पिता नहीं थे, माँ अकेली है, बड़ा भाई है लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड है, यानी मेंटली वो कैपेबल नहीं है कुछ भी चीज़ें कर पाने में। तो ऐसे में अपनी माँ और अपने भाई का पूरा खर्च उसके ऊपर था और इस तरह से एक बिना समय में उसका
हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो परिवार जो गुहार लगा रही है कि उनके साथ न्याय हो, बुलडोजर एक्शन का डिमांड उनके परिवार ने किया, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि सभी आरोपी जो है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से उनके बेटे को तड़पाकर मारा गया है, जिस तरह से एक माँ को तड़पता छोड़ दिया गया है और वो माँ अब कैसे खुद का गुजारा करेगी, ये लेकर वो लगातार अपने सवाल कर रही है, जिसे लेकर पुलिस भी उन्हें आश्वस्त की है कि जो कुछ भी होगा कार्रवाई की जाएगी, जो कुछ भी उन्हें मुहैया कराया जा सकता है वो कुछ पुलिस करेगी। हाँ, बाबा मोदी, योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो 6 युवक हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे। पुलिस का कहना है 5 नामजद लोग थे, 3 को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है। आगे क्या मांगे हैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है? अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा। कल आप उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं मान रहे, तो पुलिस प्रशासन ने बात की, क्या क्या वादे किए और क्या बोला आपको पुलिस प्रशासन ने कल? वो हम सबके सामने नियुक्त नहीं कर सकते हैं। वो हमने मांगे की, वो हमने मांगे पूरी की। वहीं आपको बता दें कि असद के चाचा जो आबिद हैं, उनका ये कहना है कि असद हो सकता है बुरी संगति में रहा हो, जिसकी वजह से उसने इस तरह के कांड को अंजाम दिया। उनका ये भी कहना था कि एक दिन पहले पुलिस आई थी, इंक्वायरी की थी, उनके बारे में पूछी थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि गांव से कोई ताल्लुकात नहीं थे और ये लोग वहाँ वहीं रहा करते थे। और इस दरमियान असद ने जो कुछ किया है उसे लेकर उनके जो चाचा है उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसमें वो बता रहे हैं कि हो सकता है उनका बेटा गलत संगति में हो, जिसमें आकर उसने इस तरह के कांड को अंजाम दिया। जी, मेरा नाम आबिद है। हम यूपी से ही हैं, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, असद क्या लगता था? ये हमारा भतीजा था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है असद के? इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और ये इसका एक भाई है, वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। और ये 3 ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते हैं। बहन भी है कोई? बहन है, उसकी भी शादी हो रखी है। अच्छा, क्या पता चला आपको पुलिस से, क्या जब आप यहाँ आए? नहीं, हमें तो क्या नाम है 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते थे वहाँ पुलिस गई थी और उन्होंने वैसी दबिश डाली, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। मैंने सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। गांव से भी इनका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, यहीं रहना सहना इनका इधर ही है। तो फिर ये पूछताछ करके और हमसे वो आगे वापस। उसके बाद फिर आज सुबह कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, कहना अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गांव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात होगी, उसको जो एनकाउंटर कर दिया। क्या करता था सर? ये लकड़े के उसके काम पे था पीछे। खैर पक्की नॉलेज तो नहीं है क्योंकि बातचीत इतनी नहीं थी। तो एक बार मालूम हुआ तो ये बता रहे थे कि उसकी कपड़े की दुकान पे लगा दिया। अब क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, जो इनकाउंटर हुआ है इसने एक 17 साल के बच्चे को मारा था? देखो, या तो इसकी संगति को ही कहेंगे, इसको संगति जैसी थी उसका इसके असल सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की खामियाजा जैसा भुगतना पड़ा, इससे ज़्यादा और क्या। बता दें कि असद एनकाउंटर में पुलिस ने बाइक और जो वेपन यूज किया गया था पुलिस पर फायरिंग करने के लिए वो बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इन दोनों पक्षों के बीच में हुआ क्या था। असद इस तरह से फरार था क्योंकि उस पर 50,000 का इनाम भी पुलिस द्वारा रखा था। वहीं असद के साथ एक और शख्स आया था और वो फरार हो जाता है, वो भी आरोपी था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रहती है, लेकिन असद का एनकाउंटर करने में पुलिस को सफलता मिलती है, जिसके बाद पुलिस बयान भी देती है, कहती नजर आती है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की जिसमें असद ढेर हो गया और वहीं दूसरा साथी उसका फरार हो गया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूरज चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था, उसके ऊपर 50,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था।
पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से? नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। यानी सूर्या चौहान मर्डर केस को लेकर लगातार यूपी की गाजियाबाद पुलिस जो है एक्शन मोड पे है, वो जांच पड़ताल कर रही है। 3 को गिरफ्तार कर चुकी है और इसमें आपको बता दें असद के पिता भी शामिल है और दूसरी ओर असद का एनकाउंटर कर दिया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। वहीं सूर्या की मां जो है उनका ये कहना है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए और सही समय पर न्याय मिलना चाहिए। न्याय में भी कोई उन्हें डिले पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरह के कांड को अंजाम देने पर उन पर क्या बीत रही है वो एक महिला या फिर एक मां ही समझ सकती है, जो उन पर इस तरह की पीड़ा इस वक्त बीत रही है।